आग से बचाव के लिए घरों में क्या इकदाम होनी चाहिए? घरों के अंदर जो है वो बेसिकली जो है ना थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए। ख़वातीन अक्सर जो है वो ये करती हैं कि गैस खुला हुआ छोड़ देती हैं, गैस की लीकेज होती है, तो वो गैस जो है वो घर के अंदर जमा हो जाती है अक्सर। जैसे ही सुबह जो है ख़वातीन अपना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए किचन में जाती हैं, तो जैसे वो इग्निशन देती हैं चूल्हे पर तो वो ब्लास्ट हो जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ब्लास्ट होता है। अगर आपका किचन जो है वो खुला है, उसमें वेंटिलेशन है, हवा का क्रॉस है, तो खदशा होने का जो खतरा है वो कम हो सकता है। क्या ये पेशा जान का खतरा रखता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर बहुत सी जगह पर फैक्ट्रीज में आग लगती है, बड़ी जगह पर बड़ी आग होती है, जो है फायर फाइटर्स वगैरह जाते हैं, आग बुझाते हैं। अगर अंदर लोग फंसे हुए होते हैं तो इनको रेस्क्यू वगैरह करते हुए ये होता है कि जब आग लगती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दीवारें वगैरह, छत जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब कमज़ोर होती है तो उसका गिरने का ख़तरा होता है। रेस्क्यू के दौरान जब लोग अंदर फंसे होते हैं और रेस्क्यूअर अंदर जाता है, वो उनको रेस्क्यू करता है, तो ख़तरा होता है कि हो सकता है कि छत गिर जाए और जान का ख़तरा हो सकता है। मार्केट, फैक्ट्री और प्लाजा वगैरह में किन चीज़ों से खतरा बढ़ता है? देखिए, अगर मार्केट, फैक्ट्री या प्लाजा, यहाँ पर जो ख़तरा बढ़ता है आग लगने का, वो जो है वो उसमें भी लापरवाही शामिल होती है। मैनेजमेंट की जो है, फायर का जो निज़ाम है वो मौजूद ना होने की वजह से हादसे की जो है वो सूरत बनती है। ना उनके पास बंदूक होती है ना डाल, फिर भी हर आग, हर धुएं, हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं। ये है फायर सेफ्टी के मुहाफिज, जिन्होंने हिफाजत को इबादत बना दिया। हर लम्हा एक सच, तलहा हनफी पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तलहा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में, ताकि मैं अपने ख्यालात का जो है वो इजहार कर सकूँ। सबसे पहले अपना तारुफ करना है, आपका ओहदा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में एज आ फायर फाइटर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आपने फायर सेफ्टी के शोबे में आने का फैसला कैसे किया? फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आने का जो फैसला मैंने किया वो एक मेरा शौक़ था, जज्बा था लोगों की मदद करने का, तो इस हवाले से फिर मैंने जो है ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। क्या फायर सेफ्टी में कोई ख़ास तालीम या ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होती है? जी बिल्कुल। फायर एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है, इसमें आने के लिए जो है एक ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रेनिंग लेने के लिए जो है आपको सिविल डिफेंस का इदारा है जो ट्रेनिंग देता है और फायर फाइटर्स को जो है वो तैयार करता है। तो इसके लिए ख़ास ट्रेनिंग जो है वो यही है। आपका पहला हादसा या रेस्क्यू ऑपरेशन कौन सा था? पहला हादसा जो था वो एक मिल के अंदर मैं जॉब करता था। वहाँ पर जब फायर हुई, वहाँ पर जो है धागा जो है बनता था, तो फायर हुई, वो डकों के अंदर फायर हुई, तो हमें इत्तला मिली, फायर अलार्म बजा और तमाम फायर फाइटर्स जो है वो मौके पर जहाँ फायर हुई थी वहाँ पहुँचे, हमारी टीम पहुँची, और वहाँ पहुँचकर जो है हमने अपना जो है फायर ऑपरेशन जो है शुरू किया, और उसमें जो है काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये था हमारा। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद क्या होता है? फायर एंड सेफ्टी का जो बुनियादी मकसद है वो है आग लगने से बचाव और लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टीज़ को महफूज बनाना, चाहे ख्वाह वो कहीं भी हो।
चाहे फैक्ट्री हो, घर हो या मार्केट्स हो। तो ये है फायर। आम आवाम के लिए इस शोबे को कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, जो है आवाम में फायर एंड सेफ्टी के हवाले से जो शऊर होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में या आग लगने की सूरत में उनको पता हो कि हमें क्या रिएक्ट करना है, किस तरह जो है अपनी जान और माल को महफूज बनाना है। फायर ब्रिगेड और सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? फायर ब्रिगेड जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आग बुझाती है, और जहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, तो ये अपनी पूरी कोशिश करती है कि वहाँ पहुंचकर आग को बुझाया जाए और फंसे हुए लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए। पाकिस्तान में फायर सेफ्टी की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में जो है फायर सेफ्टी की सूरत हाल जो है वो इतनी ख़ास नहीं है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस बारे में सोचे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आग लगने की वाक़यात किस वजह से होती है? देखो, आग लगने की जो वजूहात है उनमें से सबसे पहली वजह यह है कि लापरवाही जो है ना वो सबसे बड़ी वजह है आग लगने की। उसके साथ साथ जो है गैस लीकेज हो गई, शॉर्ट सर्किट्स हो गए, ये आम वजूहात है। मार्केट, फैक्ट्री और प्लाजा वगैरह में किन चीज़ों से खतरा बढ़ता है? अगर मार्केट, फैक्ट्री या प्लाजा, यहाँ पर जो ख़तरा बढ़ता है आग लगने का, वो जो है वो उसमें भी लापरवाही शामिल होती है। मैनेजमेंट की जो है फायर का जो निज़ाम है वो मौजूद ना होने की वजह से हादसे की जो है वो सूरत बनती है। आग लगने के दौरान सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आग लगती है तो आपको अपने होशो हवास पर जो है काबू रखना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोशिश करें कि आग बुझाएं। अगर नहीं बुझती तो आप जो है रेस्क्यू 1122 है, फायर डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड, आप उसको कॉल करें और चिल्लाएं ताकि लोग आपकी मदद को आ सकें। आग बुझाने वाली आलात फायर सिलेंडर कितने अक़साम के होते हैं? बेसिकली जो है वो इस्तेमाल जो होते हैं फायर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो 5 किस्म के होते हैं, लेकिन आम हालात में जो यूज़ करते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। उनमें से जो है एक वाटर का होता है, और एक होता है पाउडर जो मल्टीपर्पज़ होता है, और एक होता है CO2 जो बिजली वगैरह की आग पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में फायर ड्रिल लाजमी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई फैक्ट्री हो, फायर ड्रिल, फायर ट्रेनिंग होना और लोगों में उस हवाले से अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आग से बचाव के लिए घरों में क्या इक़दाम होनी चाहिए? घरों के अंदर जो है वो बेसिकली जो है ना थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए। ख़वातीन अक्सर जो है वो ये करती हैं कि गैस खुला हुआ छोड़ देती हैं, गैस की लीकेज होती है, तो वो गैस जो है वो घर के अंदर जमा हो जाती है। अक्सर जैसे ही सुबह जो है ख़वातीन अपना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए किचन में जाती हैं, तो जैसे वो इग्निशन देती हैं चूल्हे पर तो वो ब्लास्ट हो जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ब्लास्ट होता है। अगर आपका किचन जो है वो खुला है, उसमें वेंटिलेशन है, हवा का क्रॉस है, तो खदशा होने का जो ख़तरा है वो कम हो सकता है। गैस लीकेज से बचने के लिए आप क्या एहतियात तजवीज़ करते हैं? गैस लीकेज से बचने के लिए तो यही है कि आप प्रॉपर जो है गैस की लाइन है उसकी इंस्पेक्शन करें, चूल्हा है उसको चेक करें, या अगर सिलेंडर पर अगर आप खाना बनाते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो सिलेंडर की जो है टेस्ट होता है बाकायदा, उसकी लीकेज वगैरह जो है वो चेक की जाती है, उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। मोबाइल या चार्जर से आग लगने के वाक़यात कितनी आम हैं? मोबाइल वगैरह से जो चार्जर वगैरह से जो आग लगती है वो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि ख़तरा ज़्यादा है। मोबाइल चार्जर या बैटरी जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उससे आग लगने का ख़तरा, उसके चार्जर से आग लगने का ख़तरा ज़्यादा है।
उसमें यह है कि वो ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट होने की वजह से भी ये अक्सर लोग जो है वो बेड के ऊपर जो है लोग रात को लेटते हैं तो एक्सटेंशन जो है वो बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल में चार्जिंग लगाने के लिए, तो वो भी ख़तरे का बायस है, आग लग सकती है उससे भी। क्या ये पेशा जान का खतरा रखता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर बहुत सी जगह पर फैक्ट्रीज में आग लगती है, बड़ी जगह पर बड़ी आग होती है, जो है फायर फाइटर्स वगैरह जाते हैं, आग बुझाते हैं। अगर अंदर लोग फंसे हुए होते हैं तो उनको रेस्क्यू वगैरह करते हुए ये होता है कि जब आग लगती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दीवारें वगैरह छत जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब कमज़ोर होती है तो उसका गिरने का ख़तरा होता है। रेस्क्यू के दौरान जब लोग अंदर फंसे होते हैं और रेस्क्यूअर अंदर जाता है, वो उनको रेस्क्यू करता है, तो ख़तरा होता है कि हो सकता है कि छत गिर जाए और जान का ख़तरा हो सकता है। किसी जान बचाने का ऐसा वाक़या जो आप कभी ना भूलें? इस तरह का मेरे सामने तो कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, छोटे मोटे हादसे हुए हैं, आग लगी है वो हमने बुझाई है। क्या कभी कोई साथी अपनी जान की बाजी हार गई हो? जी बिल्कुल। बहुत सी जगह पर जो है फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आग बुझाने जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं फायर, उसके अंदर जो है वो ख़तरा होता है। लोगों को रेस्क्यू करते हुए जो है ना, वो खुद भी अपनी जान की बाजी हार जाते। फायर फाइटर को क्या सहूलियत दी जाती है? फायर फाइटर्स को जो है ना सहूलियात जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन बाहर ममालिक में जो है उनको बहुत सहूलियात दी जाती हैं और उनको जो है वो हीरो माना जाता है। क्या इस काम का माशरती लिहाज से एहतराम किया जाता है? बिल्कुल। ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इतनी इस हवाले से, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या है और किस तरह काम करता है और क्या क्या मुश्किलात जो है इनको दरपेश होती हैं। लेकिन ये कि जिनको अवेयरनेस है लोग, वो जो है वो इसका एहतराम बिल्कुल करते हैं। आपके एहल खाना इस पेशे के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल। ये है कि जो एहल खाना है, फैमिली है, वो कहती है कि ख्याल से जो है काम करना और अपना ख्याल रखना। और देखो फैमिली है तो उनको डर भी तो होता है, इमरजेंसी जो है हमारा काम होता है, इमरजेंसी के अंदर अपना जो है ड्यूटी सारा अंजाम देना, तो इससे ख़तरा होता है। क्या फायर फाइटर को मुनासिब तनख्वाह और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? देखिए, फायर फाइटर्स को जो है मुनासिब तनख्वाह तो काफ़ी हद तक जो है एक जितनी मज़दूर को मिलती है वही फायर फाइटर्स को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अच्छी जो कंपनीज काम कर रही हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मल्टीनेशनल, वो जो है काफ़ी अच्छा जो है तनख्वाह देती हैं इनको फायर फाइटर्स को और बहुत सी सहूलियात भी देती हैं। लेकिन ये कि आमतौर पर इतनी ख़ास तनख्वाह नहीं। पाकिस्तान में इतना खास नहीं, पाकिस्तान में इतना ख़ास। तो आप हुकूमत से क्या तजवीज़ करते हैं? हुकूमत से तो ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बारे में भी सोचे और लोगों की सेफ्टी के बारे में भी सोचे। क्या नौजवान को इस शोबे में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये कि नौजवानों की अपनी अपनी जो है वो शौक़ होते हैं, डिपार्टमेंट्स के चुनाव होते हैं जो खुद करते हैं, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए। हर नौजवान को इतना जो है अवेयर होना चाहिए इस हवाले से, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में, आग वगैरह या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें वो अपनी जान को और किसी दूसरी जान को महफूज रख सके। कौन सी तालीम या कोर्सेज से फायर सेफ्टी सीख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिविल डिफेंस जो है ये इदारा है, ये फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग देता है, नौजवानों को ट्रेनिंग देता है, फायर फाइटर्स तैयार करता है, बाकायदा प्रॉपर जो है इनको ड्रिल्स वगैरह की जाती हैं इनकी, और क्लासेस होती हैं जो फायर और सेफ्टी के हवाले से इनको लेक्चर्स दिए जाते हैं। कितने दिन की होती है ये? तकरीबन जो है ये सिविल डिफेंस जो है ये 1 महीने की ट्रेनिंग देता है। मतलब ये नॉर्मल ट्रेनिंग है या हार्ड ट्रेनिंग? ये ऐसी ट्रेनिंग है कि इसमें फायर फाइटर्स जो है एक मुकम्मल जो है तैयार हो जाता है।
क्या ख़वातीन भी इस फील्ड में आ सकते हैं? ख़वातीन जो है वो इस फील्ड में ये है कि ख़वातीन ट्रेनिंग ले सकती है ताकि वो अपने आप को भी महफूज बना सके, रख सके, और ये है कि घर के अंदर जो ख़तरात हैं वो उनका सामना कर सके। लेकिन ये कि सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है ना, सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ख़वातीन एज अ सेफ्टी ऑफिसर ड्यूटी कर रही हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फायर सेफ्टी के कोर्सेज होते हैं? पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जगह पर होते हैं। जैसे कराची के अंदर जो है सेफ्टी कोर्सेज होते हैं, प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वो बाकायदा सेफ्टी के जो है कोर्सेज कराते हैं। और फैसलाबाद हो गया, और लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, ये काफ़ी शहर जो हैं बड़े बड़े, इनका जो है सेफ्टी जो है फायर सेफ्टी की जो ट्रेनिंग बाकायदा होती है यहाँ पर दी जाती है। क्या इस स्कूल में फायर सेफ्टी की तालीम दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। चाहे स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो या भी कोई भी तालीमी शोबा हो, कोई भी इदारा हो, वहाँ पर जो है लोगों को अवेयरनेस इस हवाले से देनी चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो बच सके, अपने आप को भी बचा सके और दूसरों को भी महफूज रख सके। नई नस्ल को आग से बचाव की तालीम कैसे दी जाए? इसके लिए जो है वो बाकायदा जो है ट्रेनिंग सेशन किए जाएं स्कूलों में। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है ट्रेनिंग सेशन हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो फायर सेफ्टी के हवाले से, तो यही है इसका हल। क्या किसी घर में फायर अलार्म लगाना ज़रूरी है? देखो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में बेसिकली जो है ना, लोगों इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, इल्म है ही नहीं कि फ़ायर क्या है, सेफ्टी क्या है और हंगामी सूरत में हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन ये है कि पूरा प्रॉपर जो है, चाहे घर है, हॉस्पिटल है या कोई भी जगह है, प्रॉपर जो है फायर का जो प्रिवेंशन सिस्टम है वो मौजूद होना चाहिए। कम से कम जो है घर के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी की सूरत में कोई बिल्कुल आग, कोई भी आग लग जाए, किचन में खुदा न खास्ता आग लग जाए, या बच्चे जो होते हैं वो माचिस से खेलते हैं तो वो अक्सर जो है अब वो भी आग लगा देते हैं। बिल्कुल ख़तरा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या आवाम खुद छोटी आग बुझा सकती है? जी बिल्कुल, आवाम खुद एक जो है वो छोटी आग बुझा सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये है कि वो आग किस नौइयत की है, कहाँ पर लगी है, किस चीज़ में लगी है, वो जो है देखना ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है वो देखते हैं अगर बाइक में आग लग गई या किसी गाड़ी में आग लग गई तो वो पानी जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। पानी जो है ना, अगर कोई छोटी आग लगी हो, कोई ऐसा नॉर्मल तरीका जिससे घर में लेडीज आसानी उसको ख़त्म करते हैं उस मसले को? बिल्कुल, देखो अगर आग किसी ऐसी चीज़ में लगी है, लकड़ी है, कपड़ा है, गत्ता है, इस टाइप की चीज़ों में लगी है तो वो पानी से आप नॉर्मली बुझा सकते हैं। तो घरों में तो ये इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कोई लिक्विड है, कोई केमिकल है या कोई पेट्रोल है, डीजल है, इसके लिए जो है वो आपको मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो पाउडर वाला जो है वो मल्टीपर्पज़ होता है, वो होना ज़रूरी है घर में। अगर सिलेंडर में आग लग जाए, होता है अक्सर घर पे तो सिलेंडर में आग लग जाती है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? सिलेंडर में आसान हल यही है कि आप जो है सिलेंडर में आग लगी है तो आप कोशिश करेंगे उसका वाल्व जो है बंद कर दें। वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं फटता। अगर लीक है ज़्यादा तो वो चांसेस है उसके फटने के ज़्यादा। क्या आपने बैरूनी मुल्क ट्रेनिंग या मुशाहिदा किया है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैं जो है मेरी नई जर्नी है। अभी मुझे इस डिपार्टमेंट में तकरीबन 3 साल ही हुए हैं, तो अभी कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो मेरी बाहर या कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपके शोबे का असल मकसद क्या है? देखिए, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो असल मकसद है ना, वो यही है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। क्या नई इमारतों के लिए फायर सेफ्टी प्लान लाजमी होना चाहिए? जी बिल्कुल, नई इमारत हैं आजकल जो है वो बन रही हैं, वो तकरीबन जो है फायर सेफ्टी के हवाले प्लान के मुताबिक ही बन रही हैं। लेकिन जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं उनमें बिल्कुल भी जो है इस तरह का कोई जो है प्लान वगैरह नहीं किया जाता, और ना किया गया, वो बगैर किसी प्लानिंग के तैयार की गई हैं। लेकिन बिल्कुल चाहिए लोगों को, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं
उनको चाहिए कि इसके अंदर प्रॉपर जो है फायर सेफ्टी प्लान होना चाहिए, एग्जिट्स होने चाहिए प्रॉपर। क्या ज्यादातर इमारतें सेफ्टी के उसूल पर पूरे उतरते हैं? नहीं, बिल्कुल ज़्यादातर नहीं, बहुत कम जो है वो बिल्डिंग जो है वो फायर सेफ्टी प्लान के मुताबिक बनी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है इतनी, बिल्कुल बगैर किसी प्लान के और बेतुकी जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई है। हादसे की सूरत में जो है वो उसमें लोग जो है ना वो फंस सकते हैं या फंस जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जो है मॉल में आग लगी थी, आरजे मॉल के अंदर, तो उसमें कुछ लोग फंस भी गए थे। तो कोई वो वजह यही थी कि कोई फायर सेफ्टी प्लान जो है वो था ही नहीं उसके अंदर प्रॉपर। जगहों पे लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल फायर सेफ्टी के हवाले से जो है वो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर कि हादसे की सूरत में जो है लोगों को कहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है, कहाँ से एग्जिट करना है। अगर आग लग गई है तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे हुए हैं, फायर सेफ्टी का निज़ाम है, अगर लोगों को अवेयरनेस है तो वो आग बुझा सकते हैं उस वक्त, वरना वो भी फंस कर जो है वो अपनी जान। हाँ बिल्कुल। क्या स्कूल, अस्पताल, मार्केट में सेफ्टी चेक्स होते हैं? नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, बिल्कुल बैरूनी मुल्क पे है। बिल्कुल बैरूनी ममालिक में तो चाहे वो कोई सी भी जगह हो, फैक्ट्रीज हो या हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ये निज़ाम मौजूद है। अवाम में फायर सेफ्टी का शौक किस हद तक है? पाकिस्तान में तो देखो अवाम के अंदर जो है वो अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। ये है कि कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि इस तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और जो है ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती हैं इनको बाकायदा जो है सीखें कि हादसे की सूरत में हमें करना क्या है। आपके ख्याल में आवाम को आगाही कैसे दी जा सकती है? देखो आवाम को जो आगाही है वो इस तरह दी जा सकती है कि सोशल मीडिया है सबसे पहले हमारे पास, इसके ज़रिए दी जा सकती है। हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस वगैरह चलाए, टीवी पर जो है बाकायदा प्रोग्राम्स होने से एड्स वगैरह, इस तरह जो है लोगों में शऊर आ सकता है इस हवाले से। क्या मीडिया या सोशल मीडिया इस काम में मदद कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सोशल मीडिया जो है वो काम कर सकता है। आपके इस काम को प्रमोट करते हैं? इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रमोट कर रहा है या प्रमोट हो रहा है, लेकिन ये कि कोशिश करनी चाहिए कि ताकि लोगों के अंदर जो है शऊर पैदा हो। क्या फायर डिपार्टमेंट की रिस्पांस टाइमिंग बेहतर है? जी बिल्कुल बेहतर है, लेकिन लोग जो है शिकायत करते हैं कि आग लगी और आग बढ़ गई और नुकसान हो गया, लेकिन जो है वो फायर ब्रिगेड जो है वो बहुत लेट पहुंची। तो ये लोगों के जहन में जो है ये गलत सोच है, गलत सवाल है ये जो है। देखो आप ट्रैफिक के निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, आपको पता है पाकिस्तान के ट्रैफिक का कॉल आते ही फायर डिपार्टमेंट जो है वो अपने फायर फाइटर्स को रवाना कर देता है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश बिल्कुल कोशिश करता है, इतला मिलते ही जो है वो रवाना हो जाते हैं। लेकिन जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम है, आपको पता है फायर टेंडर कितना बड़ा होता है, जो फायर ट्रक होता है, तो उसको पहुंचने में जो है वो टाइम लग जाता है। आग को जो है ना वो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट जो उसको चाहिए होता है, उसके बाद जो आग, छोटी आग जो है ना वो बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए बस यही वजह है। जब आग लगती है तो अवाम क्या गलती करते हैं? जब आग लगती है अवाम जो है ना वो सबसे बड़ी गलती ये करती है कि उसको बुझाने के बजाय या कोशिश करने के बजाय, या कोई जो अगर बुझा रहा है आग लगी है उसके साथ हेल्प करने के बजाय वो मोबाइल निकाल कर जो है वो वीडियोस बनाने लग जाते हैं, ना कि वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट को, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे, अपनी मदद के लिए तलब करे। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अवाम रेस्क्यू टीम के साथ तावन करते हैं? हाँ, रेस्क्यू टीम के साथ जो है आवाम को ताउन तो करती है, लेकिन अवेयरनेस होना ज़रूरी है ताउन करने के लिए भी। थोड़ी बहुत सूझबूझ होनी चाहिए कि ख़तरे से जो है वो कैसे नहीं बच सकें। अगर आप भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे तलहा हनफी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।